हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 87। सना ने जब करीम को परेशान देखा तो कहा, क्या बात है करीम, तुम इतने परेशान क्यों हो? सना के सवाल को सुनकर करीम ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, बच्चा, तुम आज बेहोश हो गई थी, तुम्हारे पेट में दर्द था। हाँ तो? सना ने पूछा। तो बात ये है कि करीम इतना ही कह पाया था कि तभी साइड टेबल पर रखा सना का फोन बजा। दोनों का ध्यान उस पर गया। सना ने देखा ये कृष्णा का कॉल था। कृष्णा, जो कि मॉडर्न ट्रेंड के सीईओ रवीश अग्रवाल का असिस्टेंट था। करीम ने आंखों के इशारों से कहा, पिक कर लो। सना ने कॉल पिक कर ली। हेलो मिस्टर कृष्णा। उधर से कृष्णा ने कहा, मिस गुप्ता, कैसी हैं आप? मैंने आपको याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि आपके लिए कंपनी में 2 मूवी के लिए ऑडिशन आया है। क्या आप उसे देने के लिए रेडी हैं? कृष्णा की बात सुनकर सना ने सर हिलाया और कहा, मिस्टर कृष्णा, आप जानते ही हैं मेरे सभी काम मेरी असिस्टेंट शैली देखती है। हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं कंपनी में। ओ श्योर, कृष्णा ने कहा। सना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उधर कृष्णा ने रवीश से कहा, सर, मिस गुप्ता कह रही हैं कि उन्हें कल बात करनी है। हाँ, सुना मैंने। रवीश अपने चेयर पर बैठा हुआ था। रवीश के हाथ एक पेन से खेलने में व्यस्त थे। कृष्णा ने कुछ सोचते हुए कहा, रवीश सर, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ पूछना चाहूँगा। पूछो। रवीश ने सर हिलाया। रवीश के इतना कहने पर कृष्णा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने जितनी कड़ाई हमारी कंपनी की दूसरी मॉडल्स या एक्ट्रेस पर की है, उतनी कठोरता आपने सना गुप्ता के साथ नहीं दिखाई है। मुझे लगता है सना गुप्ता इस बात का फायदा उठा रही हैं। हाँ, जानता हूँ, रवीश ने स्माइल करते हुए कहा। हाँ, तो सर आपने सना गुप्ता को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन ही कैसे किया जिसमें मेंशन है कि हम उसे किसी काम के लिए नहीं रोक सकते हैं? कृष्णा ने सवाल किया। रवीश ने सवाल के बदले जवाब देते हुए कहा, कृष्णा, उसमें ये भी तो लिखा है कि अगले 3 सालों तक सना इस कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे लिए यही फायदेमंद होगा। तुम ज़रा सोचो, सना, जो कि पब्लिक के चहेते ईशान कपूर की गर्लफ्रेंड है, अगर वो एक नया चेहरा बनकर हमारी कंपनी में काम करे तो उसे बहुत काम मिलेंगे और उसके कामों को हम अपनी दूसरी एक्ट्रेस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। तुम ये समझो कि सना गुप्ता हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी कंपनी को और खुद को बहुत अमीर बना सकते हैं। कृष्णा ने ये बात सुनी और सर हिला दिया। तभी रवीश के केबिन पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ सुनकर रवीश और कृष्णा की नज़र उस ओर गई। कृष्णा ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उसने वाइट कलर की मिडी पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आ रहे थे। उस लड़की को देखकर रवीश और कृष्णा की आंखों में एक हवस भरी चमक उभरी। कृष्णा ने उससे पूछा, आप कौन हैं? उस लड़की ने स्माइल करते हुए उसे देखा और कहा, क्या मैं मिस्टर रवीश अग्रवाल सर से मिल सकती हूँ? यस श्योर, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अंदर से रवीश ने कहा। वो अपनी चेयर से उठकर थोड़ा आगे आ गया था। उस लड़की ने रवीश की तरफ देखा और कृष्णा के सीने पर हाथ रखकर उसे साइड किया और अंदर आते हुए कहा, मिस्टर अग्रवाल, मेरी मदद केवल आप ही कर सकते हैं और
उसके बदले मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। वो लड़की देख सकती थी कि कैसे रविश और कृष्णा की नज़र उसकी सुंदर बॉडी पर थी। उस लड़की की सेक्सी बॉडी को निहारते हुए रविश ने कहा, आओ आओ, बताओ तुम्हें मेरी कौन सी मदद चाहिए। रविश अपनी चेयर पर बैठ गया। वो लड़की उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गई और कृष्णा उसके पीछे खड़ा हो गया। उस लड़की ने रविश की आंखों में आंखें डालकर होठों का पॉट बनाते हुए सीड्यूसिंग वॉइस में कहा, मिस्टर अग्रवाल, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी कंपनी में साइन करें। मुझे एक फेमस एक्ट्रेस बनने में मेरी मदद करें। ओह, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मौका दूंगा? तुम हो कौन और क्या यहाँ फ्री में फेवर मांगने आई हो? रविश ने कहा। उसके चेहरे के भाव बदल गए। रविश की बातों को सुनकर वो लड़की अजीब तरह से मुस्कुराई और उसने कहा, मिस्टर अग्रवाल, अगर आप मुझे फेमस एक्ट्रेस बनने में मदद करते हैं तो मैं हर रोज़ आपके साथ सो सकती हूँ। मैं जानती हूँ आपको अपनी पत्नी के अलावा बाकी सभी लड़कियों में काफ़ी प्यार है, क्यों, है ना? देखिए, इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं ये वीडियो आपकी वाइफ को दिखा दूंगी। उस लड़की ने एक वीडियो प्ले करके रविश को दिखाया जिसमें वो कई दूसरी लड़कियों के साथ सोया हुआ था। उसने आगे कहा, मैं सोच रही थी कि वाइफ को दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक काम करती हूँ, मैं इसे सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा ना? रविश ने देखा ये लड़की काफ़ी शातिर थी और तैयारी के साथ आई हुई थी। रविश घबरा गया। वहीं कृष्णा भी इस लड़की के इस दिलेरी और बेशर्मी पर हैरान था। रविश ने सीधा सवाल किया, क्या चाहती हो तुम? उस लड़की ने कहा, बस तुम्हारी कंपनी में अपनी जगह और ये भी कि तुम मुझे सना के कामों का आधा हिस्सा दो। सना के काम? वो हमारी कंपनी की फ्यूचर है। उसके कामों को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। रविश ने कहा, एक बार फिर सोच लो। मैं खाली धमकी नहीं देती मिस्टर अग्रवाल। तुम्हारे पास खुला ऑफर है। मेरे जैसे सेक्सी लड़की जो हर रात बिताना और एंजॉय करना। दूसरी की तुम्हारी कंपनी की फ्यूचर स्टार सना गुप्ता के बारे में मैं ऐसी बात जानती हूँ जिसे जानने के बाद तुम शॉक हो जाओगी। वो न्यूज़ सना गुप्ता के बारे में है। वो एक ऐसी बड़ी न्यूज़ है जिसे वायरल करके आप एक दिन में माला माल हो सकते हो। उस लड़की की बात सुनकर रविश सोचता रह गया, ये लड़की सच में काफ़ी बेशर्म थी। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन अपने फ्लैट में अकेली थी। ये वही फ्लैट था जहाँ पर शैली रह रही थी। जैस्मिन अपने फ्लैट में अकेली थी, तभी उसके फ्लैट का डोरबेल बजा। जैस्मिन ने सोचा, इस वक्त कौन होगा? जैस्मिन वहाँ गई और उसने बिना देखे दरवाज़ा खोल दिया। जैस्मिन के सामने जतिन खड़ा था। उसे देखकर जैस्मिन के अंदर गुस्सा भर गया। उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो जतिन? जतिन बेशर्मों की तरह मुस्कुराया और कहा, ओह मेरी जान, तुम कितनी भोली बन रही हो। जाहिर सी बात है, तुम्हारे इस जिस्म की प्यास ही मुझे यहाँ तक खींच लाई है। जतिन ने जैस्मिन को छूने की कोशिश की तो जैस्मिन पीछे हट गई और गुस्से से चिल्लाकर उसने कहा, छुओ मत मुझे, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जतिन ने बेशर्मों की तरह उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा।
तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरी जान, लेकिन मैं क्या करूं? ये मेरे बस में थोड़ी ना है। तुम हो ही इतनी सुंदर। तुम्हारी सेक्सी बॉडी मुझे अपने पास बुलाती है। तो मैं क्या करूं? जतिन ने जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। जैस्मिन उसे अपने पास से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। बड़ी मुश्किल से जैस्मिन ने जतिन से खुद को छुड़ाया और भागने की कोशिश करते हुए दरवाजे को खोला तो हैरान रह गई। उसके सामने मोहित खड़ा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।